हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे दो तीन टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। ये दो टर्म समझेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स है ना समझेंगे हम लोग। तो जैसे हर एक इंसान का कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, जैसे कि वो अच्छा है ना, वो ऑनेस्ट है, वो माने सच बोलता है, वो बदमाश है, इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वैसे ही पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जैसे अब पार्टिकल्स क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। अगर अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो वीडियो में तो तुम पीछे वाले वीडियोस जरूर देखो, ठीक है, अब तब इस वीडियो को देखो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब एटम्स को हम बोल सकते हैं। कोई भी मैटर की जो सबसे छोटा चीज़ होता है ना, सबसे छोटा पार्टिकल, उसी को हम लोग पार्टिकल्स बोलेंगे, एटम बोलेंगे या फिर मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो अब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे आर स्मॉल, है ना। इसको हम लोग जो ये एक्सपेरिमेंट किए थे उस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग कितना छोटा छोटा पार्टिकल्स जो पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किए थे उस वाटर के सॉल्यूशन में, सोचो। और उससे हुआ क्या, एक छोटा सा मतलब इतना सारा पार्टिकल्स डाले और उससे पूरा जो है सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन ही मेरा जो है ना कलरफुल हो गया, पूरा सॉल्यूशन कलर हो गया, पूरा पिंकिश कलर में, वायलेट कलर में पूरा सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट में जो छोटा पार्टिकल्स यूज किया गया है उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो एकदम सही है कि दे आर वेरी स्मॉल, है ना। ओके, जैसे तुम ना रेन ड्रॉप अगर देख रहे हो तो रेन ड्रॉप में भी मतलब माने 10⁶, 10⁷ पार्टिकल्स होंगे एक रेन ड्रॉप में। तो मतलब इतने छोटे होते हैं कि जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, इतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स, मतलब इतने छोटे होते हैं एटम। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोल रहा है ना कि कोई भी पार्टिकल, ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस होता है। ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच में, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, तो ये याद रखना होगा। तो समझो इसको। तो दूसरा बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स की दो पार्टिकल्स हैं अगर, तो दोनों के बीच में ना स्पेस होता है। ठीक है, दोनों के बीच में स्पेस होगा। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे कि अगर ना हम क्या कर रहे हैं, एक पानी ले लिए, ठीक है, एक कंटेनर में पानी ले लिए इतना, ठीक है। अब इसमें ना हम ये मान लो कि 400 ml वाटर होगा, ठीक है, 400 ml वाटर है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 20 ग्राम शुगर ऐड कर दिए, ठीक है, 20 ग्राम इसमें शुगर, चीनी ऐड कर दी इसमें। अब जैसे ही हम शुगर ऐड करेंगे तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा ना उसके बीच में ना थोड़ा बहुत स्पेस होता है। तो वो शुगर पार्टिकल्स जो है यहाँ पे इस स्पेस में जाकर के, ये स्पेस में जाकर के वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, जिसके चलते होगा क्या, इसका जो वॉल्यूम है ना बढ़ेगा ही नहीं। ये जो 400 ml है ना, 400 ml ही रह जाएगा। तो ये वेरीफाई करता है कि देर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, और इसको और एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे इसको ऐसे समझो ना कि क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम है, तो बेंच, कुछ बेंच लगे हुए हैं क्लासरूम में, ठीक है, और कुछ बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम में, लेकिन बेंच के बीच में ना गैपिंग होता है। ठीक है, बेंच के बीच में गैपिंग होता है, तो और भी बच्चे अगर उसमें जाएंगे तो उस गैपिंग को समझ लो ना कि स्पेस है, तो और बच्चे जाकर के उस गैप में जाकर के बैठ सकते हैं ना। तो इसी तरह से होता है, मतलब ऐसे समझ लो कि बेंच जो है ना वो तुम्हारा पार्टिकल्स है, और बेंच के बीच में, दो बेंच के बीच में स्पेस है, वो इंटरमोलिकुलर स्पेस है पार्टिकल्स के बीच का। इस स्पेस को बोला जाता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बेंच हमारा पार्टिकल है और उसके बीच में जो स्पेस है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, और कोई अगर बदमाश बच्चा जाकर के उसके बीच में जाकर के छुप सकता है, तो वो जाकर के स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्टिकल, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक, इसको समझते हैं। ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली मूविंग पार्टिकल जो होते हैं ना, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। इसको हम लोग जो थर्ड एविडेंस था हमारा उससे समझ सकते हैं। जैसे उसमें क्या था, ब्रोनियन मोशन। जैसे हम पोलन ग्रेन को अगर पानी में रखेंगे तो पोलन ग्रेन इधर उधर रैंडम हो जाता है,
ये क्यों होता है रैंडम पता है? क्योंकि पानी का पार्टिकल जो होता है ना, वाटर का पार्टिकल जो होता है वो मूव करते रहता है, ठीक है। और मूव करने के चलते वो पोलिन ग्राम को, क्योंकि वाटर का पार्टिकल्स कलरलेस होता तो दिखता नहीं है, लेकिन पोलिन ग्रेन जो हम डाले एकदम छोटे छोटा पार्टिकल, तो वो ना मूव करने लगा, ठीक है, रैंडम, ठीक है, रैंडम मूव करने लगा, जिसके चलते हम लोग को दिखने लगता है कि अच्छा पार्टिकल्स मूव कर रहा है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है कि पार्टिकल्स ना हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है, ये नेचुरल टेंडेंसी है उनका। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। इस अट्रैक्शन को हम लोग बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। है ना, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो गैस है, लिक्विड है, तो लिक्विड ना फ्लो करता है, गैस ना, मतलब गैस तो थोड़ा सा, मतलब एक कॉर्नर पे अगर अगरबत्ती जला दो पूरे रूम में फैल जाता है गैस। तो गैस, ये अट्रैक्शन ना पार्टिकल्स का डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा सॉलिड में, वो होगा सॉलिड में, फिर होगा लिक्विड में, और फिर होगा गैस में। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस के बीच में, ठीक है। सॉलिड इसीलिए ना बहुत एकदम ठोस होता है, क्योंकि इसका पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होता है, ठीक है, और बहुत चिपका होता है, एकदम चिपके रहते हैं ये। लिक्विड में थोड़ा सा गैप होगा, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, और गैस में तो बहुत ही दूर होते हैं पार्टिकल्स, मतलब अट्रैक्शन ही नहीं है। इसीलिए गैस पार्टिकल्स अगर कहीं भी जला दो ना अगरबत्ती, तो पूरा रूम में फैल जाता है, ठीक है, पूरे रूम में हम स्मेल कर सकते हैं उसको। तो ये भी है, पार्टिकल्स जो होते हैं ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब दो टर्म और समझ लेते हैं हम लोग, एक रिजिडिटी और एक फ्लूइडिटी। रिजिडिटी देखो ऐसे समझ सकते हो ना कि रिजिडिटी का मतलब होता है टफनेस, जैसे ये ना हम तोड़ नहीं सकते, ये बहुत टफ है। तो इस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी से ये टफ हुआ है, उस प्रॉपर्टी को रिजिड बोलेंगे। रिजिड का मतलब होता है कि अनबेंडिंग, ये बेंड नहीं कर रहा ना, ये रिजिड है। इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है, तो ये रिजिड है, ठीक है। सॉलिड होते हैं रिजिड, ठीक है, और रिजिडिटी के चलते वो अपना शेप मेंटेन करके रखे, नहीं तो टेढ़ा हो जाता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। फ्लूइड तो कोई भी चीज ना अगर वो फ्लो करता है, एनीथिंग दैट फ्लो, एक लाइन में याद रखो, एनीथिंग दैट फ्लो इजिली इज कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। और जिस प्रॉपर्टी के चलते वो फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है। तो लिक्विड और गैस इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है, फ्लूइड का एग्जाम्पल होगा लिक्विड और गैस। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, सब सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर आगे हम लोग दूसरे टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।